Hey, hello all. My name is Prashant. I'm the founder of Digital Trainee. 5 business lessons learned from Ramayan. डीडी नेशनल पे रामायण चल रहा है, सब लोग देखते होंगे, डेफिनेटली मैं भी देख रहा हूँ। तो 5 बिजनेस लेसन्स मैंने सीखे हैं। सबसे पहला है विजन। श्री राम जी का विजन था कि सीता माता को वापस से लाना। जब तक विजन नहीं होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, लोग आपके साथ काम करेंगे नहीं। तो बहुत बड़ा लेसन है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। जैसे श्री राम प्रभु जी के पास एक विजन था, उस विजन को लेके सब लोग उनके साथ जुड़े और उसके वजह से क्या हुआ, बिजनेस उनका जो विजन था वो कंप्लीट हुआ। तो वैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन रखिए। तो बहुत बड़ा लेसन आप सीख सकते हो रामायण से कि सबसे बड़ा कि विजन आपको रखना ही पड़ेगा। सेकंड है कि लीडरशिप। श्री राम जी ने देखो कितनी बढ़िया लीडरशिप दिखाई, सबको साथ में लेके चले। ऐसा किया क्या किसी को फेवरेटिज्म, ये 2 लोगों का अच्छा, उससे उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, इन 2 लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, ऐसे दिखा आपको रामायण में? कहाँ पे? सबको साथ में लेके चला, सबके साथ में अच्छे से बिहेवियर किया। तो आपको भी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। छोटा डाउनवर्ड्स हो या अपवर्ड्स हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डाउनवर्ड्स मीन्स आपके नीचे के लोग या अपवर्ड्स हो, सबके साथ आपको अच्छा ही बर्ताव करना पड़ेगा। ये लीडरशिप लेसन आप सीख सकते हो रामायण से। देन थर्ड है आपका टीम वर्क। कितना अच्छे से टीम वर्क था यार रामायण में। तो ऑब्वियसली देखो, आप एक विजन जब होता है तो अच्छे से पूरी टीम, जो राम सेतु बना, वो जब टीम वर्क था, इतना जबरदस्त टीम वर्क था, तभी जाके तो वो राम सेतु बना पाया। छोटे से लेके बड़े सब लोग जुड़ने लगे, ऑटोमेटिकली काम होने लगा और बहुत बढ़िया टीम वर्क दिखा वहां पे। तो टीम वर्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क है क्या? देखो तो क्या होता है कि इसका ही कोई सुनता नहीं, सर इसको मैंने फोन पे बात की लेकिन इससे मेरा सुना नहीं, ऐसे मैंने बहुत देखे, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जीरो हो जाती है। एक बार रामायण देखिए आप, तो ऑब्वियसली टीम वर्क नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसा बोला जाता है, इफ यू वांट टू, आपको मार्केट प्लेस को जीतना है तो पहले आपको आपके टीम को जीतना पड़ेगा, टीम को, आपके अंदर की टीम को आपको पहले जीतना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली टीम वर्क आपको चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हो। देन है फोर्थ है कि डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। देखो कितना डेडिकेशन था, कितना कमिटमेंट था वहां पे। सबने खुद का एक्स्ट्रा दिया, सबने हार्ड वर्क किया, सबने कमिटमेंट दिया सबने कि मैं काम करूंगा सर, मैं जुड़ूंगा आपसे, मैं 100% मेरा दूंगा। जैसे लक्ष्मण जी को बाण लग गया था तो हनुमान जी ने ओनरशिप लिया। देखो ओनरशिप भी वहां पे लेके ओनरशिप लिया कि मैं जाऊंगा हिमालय और मैं वो जड़ी बूटी लाऊंगा। तो ऑब्वियसली संजीवनी जड़ी बूटी उन्होंने लाया कि ओनरशिप लिया खुद का। ऐसे नहीं बोला सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतने दूर कौन जाएगा सर, इतने कम समय में इतना काम कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं कहा हनुमान जी ने। तो ऑब्वियसली ओनरशिप एंड डेडिकेशन एंड कमिटमेंट कुट कुट के भरा है रामायण में। देख लीजिए रामायण आप। देखो आज तो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा बोला जाता है कि लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा जॉब जाने वाली है। नहीं जाने वाली जॉब, जो कमिटमेंट है, जो ओनरशिप लेता है, जो डेडिकेटेड होता है, उसका जॉब कभी खतरे में नहीं होता। वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा, हमेशा ग्रोथ ही लेके आएगा। सो आज वो बिहेवियर छोड़ देना है आपको कि मैं 2 घंटे ही काम करूंगा, बस दिखाने के लिए काम करूंगा, वो छोड़ देना है। रामायण देखिए आप, कितना कमिटमेंट था, कितना डेडिकेशन था। देन फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपटीशन एनालिसिस। देखो कंपटीशन एनालिसिस, जैसे हनुमान जी गए सीता माता को देखने, ढूंढने गए, तो वहां पे उनको दिखी सीता माता जी और उनसे बात की। तो तब डायरेक्टली वो वहां पे वापस से श्री राम जी के पास नहीं गए। वो क्या किया, उन्होंने पहले देखा कि लंका का स्ट्रेंथ क्या है, लंका का वीकनेस क्या है, उनका सब कुछ चेक किया, एवरीथिंग उन्होंने चेक किया। तो आपको बिजनेसेस को भी आपको चेक करना पड़ता है, आपके कंपटीशन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनका कहाँ पे वो फोकस कर रहा है, वो सारा चीज आप चेक करते हो। तब जाके आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक समझ में आता है कि हाँ ये इनका स्ट्रेंथ है, ये इतना वीकनेस है, तो आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, आप कहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, ये वहां से समझ में आता है। सो ऑब्वियसली बहुत सारे लेसन्स है रामायण से सीखने के लिए, लेकिन मैंने सोचा ये 5 लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूं। तो डेफिनेटली आप क्या सीख रहे हो रामायण से, मुझे कमेंट करके बताइए। रामायण देख रहे हो ना आप, बहुत सारे लोग देखा भी होगा, तो आपने क्या सीखे हो रामायण से, कमेंट करके नीचे बताइए। राइट, सो मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।